आज हम ये एक्सरसाइज हाथों की करेंगे। जैसे जो हाथ में जकड़न और अकड़न है और ऊपर नहीं उठता है, ये उसके लिए है। इस तरीके से हाथ में उठा के तो ये हाथ में जो अकड़न है हमारी उसके लिए है, और जो आप ऊपर हाथ नहीं उठता उसके लिए। इसको इस तरीके से करना है। ये अप डाउन, 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 अप डाउन। ये जो हमारे हाथ के अंदर तो और जो है ताकत भी बढ़ाएगा, यानी मांसपेशियां जो कमजोर हो गई हैं पैरालाइज की वजह से, उसमें भी ताकत लाएगा और सुधार लाएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 बार करें। आज हम आपके सामने एक नई एक्सरसाइज हाथ ऊपर उठने वाली है, जो हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है। अब ये इस तरीके से अप डाउन, 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 अप डाउन। इससे हमारा जो हाथ जो पैरालाइज है उसका जॉइंट जो अकड़ा हुआ है कोहनी पे से और कंधे पे से, वो चीज खुल जाएगी, और जो हाथ हमारा ऊपर नहीं उठता वो भी धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगेगा। जैसे अब मेरा हाथ पूरा उठने लगा है। इस तरीके से आप करें और इसको कम से कम 20 बार करें, और ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा करें। धन्यवाद। राम।
जो हमारा राइट साइड का हाथ मेरा ये पैरालाइज है, अब इसी हाथ की करनी है मेन हमारे को। इसको इसे आपको इस तरीके से पकड़ लें और इसको पूरा ऊपर जाने दीजिए और इसको बिल्कुल सीधा करके धीरे धीरे करके नीचे आने दीजिए। ये घुटने तक आ जाए, उसके बाद फिर ऊपर जाने दीजिए। अप डाउन, अप। इस तरीके से जो हमारी मांसपेशियां और नसें कमजोर हो गई हैं उसके अंदर ताकत आएगी और जो हमारा शोल्डर है वो भी मजबूत होगा और इसमें क्या कहते हैं फिर दोबारा से ताकत आएगी, कमजोरी दूर होगी। इस तरीके से इसको भी कम से कम 20 बार करें। ये एक्सरसाइज हाथ की कमजोरी के लिए है। जो हाथ में पैरालाइज से कमजोरी आ गई है वो कमजोरी दूर करे। और आप और मैं जितने भी पैरालाइज से ग्रसित हैं वो सब अपनी जिंदगी में फिर दोबारा चालू रूप से आए और पहले की तरह रहें। यानी इसीलिए कहते हैं पैरालाइसिस से भी आगे है, और वो हमारे ऊपर कैसे करना है। ये हो गई 20 बार। अब इसके बाद आपको इसी हाथ को ऊपर ले गए, फिर इसको कंधे तक लाए, फिर ऊपर जाने दें, यानी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके करने से हमारी मांसपेशियों में और हमारे अंदर फिर दोबारा से पहले जैसी ताकत आएगी और कमजोरी हाथ की दूर होगी। अब आप लोग देख ही रहे होंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पहले मैं नहीं कर पाता था, पर अब धीरे धीरे करके मेरा काफ़ी अच्छा सुधार हो गया। अब देखिए इसको मैं पकड़ भी लेता हूँ आराम से। पहले दोनों हाथ लगा के पकड़ा जाता था, पर मैं उस समय वीडियो नहीं बनाता था और ना मैं यूट्यूब पे था। और अब मैं यूट्यूब पे अपना चैनल बना के फिर ये वीडियो डालनी शुरू करी। इस तरीके से करेंगे तो आपको पैरालाइज में सुधार होगा, यानी हैंड पैरालाइज दूर होगा। ये सिर्फ इसलिए हाथ की एक्सरसाइज करना होगा। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज, वो करेंगे हम। ये ऐसे चीजें रख लेंगे आपको कंधे को इस पोजिशन में और फिर सीधा उठाएंगे इसको। ये इस तरीके से हमारे कंधे में जो पैदापन आ गया, एक तरफ को झुक गया है, वो कंधा भी सही हो जाएगा और हमारे हाथ की मांसपेशियों में भी ताकत आएगी और हाथ भी मजबूत बनेगा। इस तरीके से करने से हमारे आर्म, हाथ मजबूत होंगे, पहले से भी अच्छे बेहतर हो जाएंगे धीरे धीरे करके, अगर हम ऐसे ही रेगुलर करते रहेंगे तो। हमको ये एक्सरसाइज एक दिन पैर की, एक दिन हाथ की, एक दिन फ्री हैंड, इस तरीके से हम करें तो दिन बांध लें, ताकि हमारे को एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो और हम सुचारू रूप से रोज कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें इस पर एक्सरसाइज का। इस तरीके से
ये वाली भी 20 बार करें। और इसके बाद हमारे को हाथ को बिल्कुल ऐसे रखना है, कोनी को कंधे तक मोड़ना है, हाथ को ये मोड़ के इसको बिल्कुल कोनी को सीधी करनी है यहाँ से। ये अप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से करेंगे तो हमारे हाथ में ताकत और मजबूती आएगी, और जो हमारा शोल्डर है उसमें भी ताकत आएगी। जो हमारा शोल्डर कमजोर हो गया कंधा, तो उसमें भी ताकत आएगी। और जो एक तरफ को हमारा शरीर झुक के आएगी, जैसे मेरा राइट साइड का है तो दूसरे टिकी का लेफ्ट साइड का होगा तो वो एक तरफ को झुक जाता है, तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी में भी शायद फर्क पड़ता है। अब मेरे को काफ़ी सुधार है, अब मेरा कंधा भी थोड़ा सा बराबर लेवल में आ गया और रीढ़ की हड्डी में फर्क आया। अब मैं सीधा होकर चलता हूँ, रहता हूँ। थोड़ा बहुत रह जाना हो तो कह नहीं सकते, पर मैं बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से रहता हूँ, सीधापन महसूस करता हूँ। ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 20 बार करनी है। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। इसको हमने पकड़ा था, इसको हम अब ये कोनी तक इसको अंदर कर लेंगे, हाथ ऐसे कर लेंगे और इसको यूं पकड़ लेंगे हाथ को, ताकि हमारा हाथ ऐसे ना हो। इसको यूं पकड़ के नीचे दबा के रखेंगे ताकि सीधा रहे और ये हमारे कंधे के ऊपर जोड़ देगा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से करने से हमारे शोल्डरों में ताकत आएगी और हाथ में भी मजबूती आएगी, और जो हमारा ये शोल्डर अकड़ा हुआ रहता था वो चीज में भी खुलापन आ जाएगा और वो अगड़न खत्म होगी धीरे धीरे। मेरी तो बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है इस समय, क्योंकि मैं पहले भी एक्सरसाइज करता था तो फ्री हैंड करता था, उससे इतना फर्क नहीं पड़ा जितना ज्यादा मेरे को इस चीज से पड़ा पड़ा। और मात्र 2 महीने में हुआ है इतना फर्क, महसूस होता है मेरे को इतना फर्क कि जैसे पहले होता था उसके मुकाबले समझ लो 10 गुना की बढ़ोतरी है इसमें। पर एक चीज का और है, मैं इस चीज को इसके अंदर ज्यादा तादाद में करता हूँ, एक्सरसाइज यानी ज्यादा करता हूँ। इस तरीके से ये शोल्डर की एक्सरसाइज करें, ये भी कम से कम 20 बार। फिर उसके बाद शोल्डर के लिए ही शोल्डर के अंदर मूविंग करने के लिए, ताकि हमारा पूरा शोल्डर ऐसे करके आगे, फिर ये पीछे, ये आगे, 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 ये पीछे। ये मूवमेंट लाती है हमारे कंधे में, जो हमारा कंधा उठ नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता, और ये हमारा हाथ जो है ऐसे नहीं जा पाता था। अब मेरा हाथ काफी हद तक चला जाता है ऐसे करके। तो ये एक्सरसाइज कंधे के लिए और हाथ की मूव को बढ़ाने के लिए, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को भी 20 बार करें। ये बात है।
तरीके से करें और अपने पैरालाइज को दूर करें। राम राम, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।